क्या नाम है आपका? अनुज चंद्र। अनुज जी, मुझे ये बताइए कि विधानसभा चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में। सिवनी विधानसभा में भी हम खड़े हैं यहाँ पे। क्या मुद्दे होंगे इस बार? आप जब वोट डालने जाएंगे, दिमाग में क्या चल रहा होगा? दिमाग में बस यही चलेगा कि जो अभी जो प्रेजेंट जो सरकार है हाँ। मध्य प्रदेश में और जो केंद्र में, हाँ। तो इन्होंने हमारे लिए क्या की है हाँ। और हमने क्या क्या लाभ उठा पाए हैं इस चीज का, और कितने वादे सुने हैं और क्या पूरे हुए, ये चीज हमारे दिमाग में चल रहा है। और कितना सच हुआ, कितना फेंका फाकी हुई, वो भी हमारे दिमाग में चल रहा है। तो उस हिसाब से हम वोट डालेंगे। तो क्या आपके कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं जो इस बार चुनाव में प्रभावित ये करेंगे? बिल्कुल है। मैं और ये मेरे साइड में जो बड़े भाई जो बैठे हैं, जी। हम दोनों एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहे हैं। हमारे गोपालगंज में एग्रीकल्चर नहीं था। हमने, बड़े भाई साहब तो मेरे से बड़े थे, इनने सिवनी से किया हुआ है 11th और 12th एग्रीकल्चर। मैंने 11th और 12th सुक्तर से किया हूँ, जो अपने यहाँ से बरघाट विधानसभा में स्कूल है। ये यहाँ से 8 किलोमीटर लगभग पड़ता है, जो मैंने साइकिल से स्ट्रगल करके और मैंने 12वीं तक क्लास मतलब पढ़ा। इसके बाद में मेरे घर की उतनी हालत ठीक नहीं थी कि मैं सतना, जबलपुर, सागर, ऐसे जो दूर दूर जो कॉलेज हैं, है ना, एग्रीकल्चर का जो कॉलेज था, लेकिन वहां मैं नहीं जा पाया। मेरे घर की परिस्थिति खराब थी और मैं घर के इकलौता लड़का था, घर भी संभालना था मेरे को। यदि ये कॉलेज या तो अपने सिवनी में होता या अपने छिंदवाड़ा में भी होता, मान लो अपन सपोर्ट करें, छिंदवाड़ा में होता तो मैं हो सकता था साल बाद में कुछ, जब छिंदवाड़ा में भी रहता तो मैं 15 दिन के 15 अपने घर में आके अपनी जो थोड़ी बहुत जो खेती किसानी है उसको भी संभाल पाता था। तो ये भी मेरे दिमाग में है कि भाई मेरा जीवन कैसे नाश हुआ, किसके कारण हुआ ये मेरा नाश जीवन, ये सत्ता के चलते। जो अब जैसे कि अब ये तो शिक्षा की बात हो गई कि हम नाकाम हो गए, कॉलेज नहीं थे, हमारी उतनी परिस्थिति नहीं थी कि हम बाहर जाके पढ़ पाए। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद में जैसे हम खेती किसानी में जुटे, अब हमारे बाप दादाओं की भी है खेती किसानी, तो उसमें जुट गए। अब उसमें हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है? पानी नहीं है हमारे पास। अभी हाल ही में सिवनी विधानसभा के सांसद और विधायक, अब हम जैसे नवयुवकों ने ये मांग हम लोग ने हमारे दिमाग में नहीं की। जब हमारे पिताजी लोग, दादाजी लोग जब पढ़ाई लिखाई कम पढ़े लिखे हुए थे, अंगूठा छाप वो लोग थे, तो सत्ता ने इनके साथ झूठे वादे करी कि हम आपके लाल माटी क्षेत्र में नहर लेके आएंगे। तो लाल माटी नहर मुद्दा है जी, बहुत बड़ा मुद्दा है ये ऐसा मुद्दा है कि हमने रोज में रातों बिताए हैं। अभी हाल ही में जो आप देख रहे हैं, अभी तो नहर सत्याग्रह जो चला, सांसद जी विधायक जी को हम लोगों ने चुना। जो हमारी पहली जो वोट थी, मतलब जो हम पढ़ाई कर रहे थे और जब निकले 18 साल के हुए, हमारा परिचय पत्र बना और जिसको हमने बहुत अच्छा हमारा नेता माने, उनको हमने वोट दी, पहली वोट मतलब जीवन की, है ना। तो वो वोट दिए, लेकिन उन लोगों के जो ने उस समय हमारे साथ जो करे, किसान जो थे वहां पर करीबन 500-700 किसान तो रहे होंगे, तो हम लोग रात भर बिताए। और सिर्फ हमारा बिताने का ये काम था, मतलब ये सोच हमारी थी कि हमसे सांसद साहब, विधायक साहब मिलने आए और हम इनसे रूबरू हो पाए, अपना अपना बात कर पाए कि साहब आपने जो हमसे बात करे हैं, ये नहर हमारे क्षेत्र में कब तक आई। लेकिन विधायक साहब हमसे मिलने नहीं आए, दूसरे दिन आए। तब हम लोगों ने वहां पर ट्रैक्टर प्रदर्शन भी किया हुआ था और इसके बाद में पूरी रात बिताए होंगे कहां पर, कचहरी चौक में, गांधी भवन के सामने। तो ये सब हमारे दिमाग में है मुद्दे कि जिसका हमने साथ दिए वो हम कैसे रोड में चला रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये सारे मुद्दे आपने हमें बताए, तो क्या लगता है आपके ये मुद्दे प्रभावी होंगे? क्यों नहीं होंगे प्रभावी? कोई मैं अकेला तो लाल माटी में क्षेत्र में हूं नहीं, और मेरी खेत में बस मैं नहर की मांग तो कर नहीं रहा हूँ। करीबन 70, मेरे को सपोर्ट मतलब उतना पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन 70 से 100 गांव के आसपास में लाल माटी क्षेत्र में नहर है ही नहीं। कुछ जगह में तो है जो टूट रही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहर का कोई है ही नहीं। मतलब कुछ, मतलब नहर के नाम पे कुछ नहीं है। जो हम खुद अपनी मेहनत से कुएं खोद रहे हैं और उसी से पानी लगा रहे हैं, वो भी आजकल वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। आप मुझे बताएंगे इस बार चुनाव में क्या मुद्दे थे? मुझे बताओ कि धान और गेहूं के समर्थन की बात हो रही है, 2600 रुपए, 2400 रुपए, क्या चुनाव में ये चीजें असर आ रही हैं? धान गेहूँ 21-22 बिक रही है। ज्यादा तो लागत बढ़ जा रही है। पहले 1200-1100 रुपए में नहीं मिलती थी, अब 1400 रुपए हो गई है। लागत बढ़ती जा रही है। लगभग 1 एकड़ में 30,000 की फसल होती है, जिसमें 20 से 22,000 रुपए लग सकती है। 8,000 कर लो तो जान ले होगा। इधर आओ। अच्छा, मुझे ये बताइए, चुनाव होने वाला है इस बार, तो वो कौन से मुद्दे होंगे जो चुनाव में हावी होंगे? तो वही किसानी मुद्दे हैं, ये सब सारी महंगाई,
बेरोजगारी हाँ, ये सब हाथ चुनाव में असर डालेंगे ये झूठे वायदे? में डालेंगे, वैसे क्यों नहीं डालेंगे? अच्छा मुझे ये बताओ कि किसानों के कौन से मुद्दे हैं जो इस बार ज्यादा असर डाले? जो गन्ना की जो महंगाई, हाँ क्योंकि कम रेट से बिक रहा है, जिनने जो अभी वादा किए हैं हाँ कि हम 2500 लेंगे, हाँ, इसका तो असर पड़ेगा। असर पड़ेगा इन हाँ। चीजों पर। पड़ेगा। किसानों को जो है, हाँ किसानों को जो है, जो कृषक लोग हैं, हाँ। उनको गवर्नमेंट ने बेवकूफ समझ रखा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं डीजल और पेट्रोल की, जब हम लोग ट्रैक्टर चलाना जब सीखे थे, उस टाइम में 63 से 64 रुपए डीजल हुआ करता था। जी तो आज से सपोज मैं 8 साल पहले ट्रैक्टर सीखा हूँ, जी 64 रुपए, आज 95 रुपए है। लीटर में कितना बढ़ गया? बताइए। लीटर में 65, 5, 70, 70, 30 रुपए बढ़ गया। ठीक है, तो हम उस समय हमारी धान का रेट थी बाबा जी 1600 रुपए। 1600 रुपए पिताई पे, हाँ 15 करीब। नहीं उतनी नहीं थी, 1700-1800 नहीं रुपए नहीं, थी। एक मिनट, हाँ, 1700-1800 रुपए करीबन थी ये 8 साल में 1 लीटर डीजल कितना बढ़ गया? 30 रुपए। ठीक है, आज धान इस बार शायद कितना 2100 रुपए बिकने वाली है अपनी, तो 300 रुपए बढ़ा, 100 किलो में बढ़ा भाई साहब 300 रुपए। अब वहां पर डीजल 100 लीटर डीजल में तो कितना हो गया? 3000 रुपए बढ़ गया। 100 लीटर डीजल में 3000 रुपए बढ़ गया। हमारी 100 किलो जो धान है वो मात्र 300 रुपए बढ़ रही है। आपने जो डीएपी उस समय 50 किलो की बोरी जो आती थी 250 रुपए की आती थी यूरिया, 250 या 270 रुपए की, आज साला 45 किलो आ रही है। तो यूरिया तो लगी रही उतनी, डीएपी भी उतनी लग रही है, और आजकल तो एक से एक बीमारियां जो आ रही हैं। डीएम 40 किलो भरती है। और हाँ, बीए जो बीमारियां जो आ रही हैं, इसमें जो खरपतवार नाशक लग रहा है, कीटनाशक जो लग रहा है, तो किसानों की चीजों में जो हम खरीद रहे हैं उसमें महंगाई है। हम एक बिस्किट का पैकेट भी लेते हैं उसमें हमें जीएसटी लगती है, फिर हमारी फसल को हम हमारे रेट में क्यों नहीं बेच पा रहे? हम ही क्यों, मतलब देखो अपने जो इंसानों के लिए दो चीजें, इस दुनिया के लिए दो चीज जरूरी है, एक किसान है, दूसरा जवान है। देखो किसान है वो जानवरों को पेड़ लगाता है, हमारे खेत में जानवर आके खाएगा, जो शहर में लगा तो हम खिलाएंगे, और दूसरा जवान जो बॉर्डर में खड़ा दूसरे देश का आतंकवादी जो है अटैक ना करे। तो किसानों के ही साथ आप इतना बुरा करोगे तो ये कैसा होगा? अभी तो अपने जो ऊपर की गवर्नमेंट है बोले मैं बाहर से पैसे लेके आऊंगा, जो अपना डूबा हुआ काला धन जो है 15 लाख, तो हम लोग तो बहुत अमीर है अभी, 15 लाख रुपए मोदी जी के पास रखे हम लोग। हाँ, तो मोदी जी ने बोले ना मैं काला धन लेके आऊंगा, 15-15 हजार रुपए सभी के खाते में डालूंगा। मैंने तो 3 खाते खोला के रखा हूँ, 15 दिए 45 लाख, बहुत हो गया। ऐसे ये बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है हमको। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जब लोकल मुद्दों की सब जब बात होती है, चाहे वो किसानों की हो, नहर की हो, बेरोजगारी की हो, तो क्या चुनाव में ऐन समय में ये मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं या लोग बात नहीं करते? नहीं, इस बार गुम नहीं होंगे, क्योंकि हर यूथ पढ़ा लिखा है। भले आपने जॉब नहीं दी वहां तक ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारा माइंड तो आप ले नहीं सकते, जॉब नहीं दे सकते तो माइंड नहीं ले सकते। और यदि हम पढ़े लिखे तो हमारे माँ बाप को समझाने के लिए सक्षम है। आप ये सब हम लोग बताएंगे कि हम किसके वजह से घर में बेरोजगार बैठे हैं, और किसके वजह में 6 to 6 सुबह के 6 बजे शाम के 6 बजे तक खेत में क्यों काम कर रहे हैं, और जो आपने हमारे लिए पढ़ाई में जो खर्च करे, हमारी शिक्षा में जो खर्च करे, वो क्यों नहीं वसूल हो पा रहा है। देखिए रही बात शिक्षा, जॉब का और शिक्षा कोई लेन देन है नहीं, लेकिन जॉब कहाँ से मिलेगी आप बताइए? जॉब कहाँ से मिलेगी? सबरे सेक्टर तो बिक चुके हैं भाई साहब, क्या बचा बताइए आप? बिजली विभाग बिक गया, लाइनमैन बन जाते हैं, अब वो टीआई वगैरह बन जाते ट्रेन में, है ना, पुलिस में लग जाती, रेलवे पुलिस में, तो वो भी बिक गई है। अब थोड़ा बहुत और अच्छी पढ़ाई करते, जमीन अमीन बेच बाचते, पापा लोग लोन लेते, पायलट बन जाते, हो सकता था धोखाधड़ी पायलट बन जाए, वो भी एयरपोर्ट ही बिक गए। सही नहीं आप तो वो ये ईद गारा के काम में, या तो खेती, तो ये अब मतलब जॉब का जो सेक्टर है वो खत्म। अब युवा लड़ेगा भी तो जॉब कहाँ से देंगे जी बताइए? बचा क्या है? वो ये मास्टरी बची है ना, मतलब स्कूल बचे तो स्कूल ही बहुत जल्दी जाने का हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे गांव में 70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3-4 टीचर की तैयारी चल रही है। हाँ वो तो चल रही ना, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो फिर वो प्राइवेट में ऐसा होगा अभी तो। और एक षड्यंत्र जो गवर्नमेंट ने किया उसको हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी जो 8वीं तक पास होता क्या था, आज के बच्चों की ये कंडीशन है कि हमारे पापा तीसरी पढ़े हुए हैं, हमारे बच्चे 6वीं पढ़ रहे हैं, उनको नहीं बनता जितना हमारे पापा को बनता है। उस टाइम में क्या था, पढ़ोगे तो पास हो गए, 8वीं तक पास कर देते। अभी इसके बाद में 9वीं में जाओगे आप, बढ़िया 2400 रुपए मिलेंगे या साइकिल मिलेगी, फेल होकर घर बैठ जाओगे, आप जॉब मांगोगे नहीं जब फेल हो जाओगे 9वीं, है ना, ऑटोमेटिक पास कर दो, 9वीं में घर बैठा दो। ये भी एक षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो ये थे कुछ युवा जिनसे हम बात कर रहे थे,
आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है, सारी चीजें हैं। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।